मदद से मिली सीख, गाड़ी साफ कर दूं। माधव ने जैसे ही फ्यूल भरवाने के लिए अपनी कार पेट्रोल पंप पर रोकी, एक बुजुर्ग भागकर उसकी गाड़ी के पास आया। नहीं अंकल, अभी मैं थोड़ी जल्दी में हूँ। ये कहते हुए माधव ने बुजुर्ग को टालना चाहा, लेकिन वह बुजुर्ग विनती करने लगे। बेटा 10 मिनट भी नहीं लगेंगे, मैंने आज सुबह से अभी तक कुछ नहीं खाया है, 10-20 रुपए दे देना बस। बुजुर्ग की हालत देखकर माधव को दया आ गई। अंकल, मैं आपको 10 रुपए दे देता हूँ, आप कुछ खा लीजिएगा। ऐसा कहते हुए माधव ने अपनी जेब से बटुआ निकाल लिया, लेकिन बुजुर्ग ने यह कहते हुए रुपए लेने से इनकार कर दिया। बेटा मैं भीख नहीं लेता। अंकल, ये भीख नहीं है, मैं आपकी इज्जत करता हूँ। अरे आप मेरे पिता समान हैं और आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है, इसलिए मैं आपको कुछ रुपए देना चाहता हूँ। नहीं बेटा, आप जाइए, मैं इंतजार करूंगा। आप नहीं तो कोई और सही, किसी ना किसी को तो मेरी मेहनत की कद्र जरूर होगी। ये कहते हुए वो बुजुर्ग वापस मुड़ गए। उस बुजुर्ग का आत्मसम्मान और स्वाभिमान देखकर माधव बहुत हैरान हुआ। वह बुजुर्ग उसे कोई आम इंसान नहीं लगा, इसलिए माधव अपनी कार छोड़कर उस बुजुर्ग के पीछे आया। अंकल, क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? बोलो बेटा। आप कहाँ रहते हो? यहीं। यहाँ कहाँ? ये पेट्रोल पंप ही मेरा ठिकाना है, मैं यहीं रहता हूँ। आपका कोई घर द्वार भी तो होगा ना? घर था, लेकिन अब नहीं रहा। बुजुर्ग रुआसा होकर ये बात बोला। मैं कुछ समझा नहीं अंकल। बच्चों को पढ़ाने और लायक बनाने में मैं अपना घर बेचकर एक किराए के मकान में रहने लगा था। अंकल, अब आपके बच्चे कहाँ रहते हैं? माधव को ये जानने की जिज्ञासा हुई। एक विदेश में है और दूसरा यहीं इसी शहर में। अंकल, आप उनके साथ क्यों नहीं रहते? बेटा, उनके घर में मेरे रहने लायक कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है? पर ऐसा क्यों अंकल? मेरा एक बेटा इंजीनियर है और एक डॉक्टर। मुझे लगता है कि उन दोनों की तो अच्छी खासी कमाई होगी, है ना अंकल? हाँ बेटा, मेरा एक बेटा इसी शहर में डॉक्टर है। 60,000 रुपए किराया देकर एक बंगले में रहता है। 25-35 लाख की गाड़ी से चलता है, लेकिन मेरे लिए उसके पास कुछ नहीं है। ये कहते कहते बुजुर्ग की आंखों से आंसू टपक गए। उस बुजुर्ग की बात सुनकर माधव नतमस्तक हो गया। उसे अब कुछ कहते नहीं बन रहा था, लेकिन फिर भी उसने अपनी बात को दूसरी ओर मोड़ दिया। अंकल, मैं इतनी देर ठहरी गया हूँ, तो आप मेरी कार में जमी धूल को साफ कर दीजिए। वह बुजुर्ग अपने हाथ में थामे साफे से झटपट उसकी कार पर जमी हुई गर्द को साफ करने लगा, लेकिन उस बुजुर्ग की जिंदगी पर जमी गर्द को साफ करने में असमर्थ माधव मन ही मन सोचता रहा कि एक अकेला पिता अपने बच्चों को लायक बनाने की हिम्मत रखता है और अपनी हैसियत के आधार पर अच्छे से अच्छा बच्चों को लायक बनाने में खर्च करता है, लेकिन जवान होने पर वही बच्चे सक्षम होने के बावजूद अपने बुजुर्ग हो चुके माता पिता को संभालने की हिम्मत क्यों नहीं दिखाते। इसी उधेड़-बुन में खड़े माधव ने उस बुजुर्ग के सामने एक ऑफर रखा। अंकल, मेरे पास गाड़ियों का एक शोरूम है, अगर आप चाहें तो वहाँ गाड़ियों की देखभाल का काम आप कर सकते हैं। माधव की बात सुनकर बुजुर्ग के हाथ रुक गए। वह मुस्कुराया और बोला, बेटा आप बहुत दयालु हो, लेकिन मुझे किसी की दया की जरूरत नहीं। माधव ने आगे बढ़कर उस बुजुर्ग का हाथ अपने हाथों में लेकर उसे आश्वस्त किया। नहीं अंकल, वहाँ भी आपको आपकी मेहनत के बदले ही रुपए मिलेंगे। एक अजनबी से इतनी आत्मीयता पाकर उस बुजुर्ग के चेहरे पर गजब का स्वाभिमान था। तभी माधव का मैनेजर उसके पास आता है और माधव से कहता है, सर हमें मीटिंग के लिए देर हो रही है। माधव अंकल को कार्ड देते हुए कहता है कि आज शाम को फोन करके आप मेरे ऑफिस आ जाना, अभी मुझे जाना है। ये जो अंकल थे ना, इनके बेटे ने इन्हें घर से निकाल दिया। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं इस दुनिया में, अपने बुजुर्ग माँ बाप को कोई घर से कैसे निकाल सकता है। हो सकता है कि इसमें गलती बेटे की ना हो, बल्कि बाप की बुरी आदत की वजह से ही बेटे ने उसे घर से निकाला हो। हाँ, ये भी हो सकता है। चलो ऑफिस भी आ गया है। सर मीटिंग है, आप लैपटॉप घर भूल गए क्या? नहीं, वो तो मैं इसे कहते हैं बड़ा हाथ मारना। कैसे सिंपैथी दिखा रहा था। अब उसे कौन बताए मेरा बेटा तो तब होता जब मेरी शादी हुई होती। पढ़ा लिखा बेवकूफ। अरे मेरी घड़ी? रोलेक्स। वाह, मजा ही आ गया आज तो। मोबाइल है या वो भी? अरे नहीं, फोल्डिंग फोन। इसका तो अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अब क्या करें, वापस जाएं? फिलहाल आज की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दो। वापस जाने का कोई फायदा नहीं, अब तक पता नहीं वो कहाँ चला गया होगा। साहब भूख लगी है। जाओ इसे कुछ खिला दो। मैंने इससे पहले ऐसा इंसान कभी नहीं देखा जिसके साथ कुछ पल पहले इतना बड़ा धोखा हुआ हो।
आखिर वो कैसे दूसरे पल किसी और पर दया दिखा सकता है। माँ सच्ची कहती है कि दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, लेकिन किसी एक से धोखा खाकर भी जो दूसरों की मदद के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाए उसका साथ कभी मत छोड़ना।